मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। और आप सभी ज्ञानी जनों को मेरा प्रणाम। आज वीरवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। आज उपनिषदों का अध्ययन करते हैं। हम अभी ऐत्रेय उपनिषद चल रहे हैं। अभी तक हम 2 अध्याय पूरे कर चुके हैं। आज तृतीय अध्याय इसका, उसमें एक ही खंड है। आज हमारा ऐत्रेय उपनिषद समाप्त हो जाएगा। इसमें कुल मिला के 4 मंत्र दिए हुए हैं। इसमें आत्मा और शरीर के बारे में अब तक 2 जो प्रारंभ के थे उसमें बताया गया है। आज हम देख लेते हैं 4 मंत्र में क्या है कहा जा रहा है। जो पहला मंत्र कह रहा है भैया, तो वह उपनिषद के दोनों अध्याय में 2 आत्माओं का वर्णन आया है। एक तो परमात्मा जिसने सृष्टि को रचा है, और दूसरा एक सजीव पुरुष जिसको उसने अपने सहयोग के लिए प्रयोग किया, जिसको जीवात्मा नाम भी दिया गया है। और जो जिसके जन्म जन्मांतर की कथा का वर्णन भी एक दूसरे अध्याय में किया गया था कि कैसे वो जन्म करता है, उसका परिचय क्या है। अब यहाँ पर क्या है, जितने लोग पैदा हुए यार, हम लोग में आखिर जो उपासना जिसकी की जाए वो परमात्मा है क्या? अभी तो हम एक जीवात्मा एक आत्मा हम 2 देख रहे हैं। असल में जिसकी किसकी हमें उपासना की है, जिसने हमें जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, जिससे हम देख रहे हैं, कानों से हम सुन रहे हैं और गंध सूंघ रहे हैं अलग अलग तरह की, ये वाणी द्वारा जैसे वाचन कर रहे हैं अभी उपनिषद का, ये हमें किसने दी है वाणी? और जो स्वाद अलग अलग है, खट्टे मीठी, ये सब हमको पहचान हो रही है, वो कौन है? तो इसलिए कहा जा रहा है जो अभी तक जो वर्णित जो 2 आत्माओं का वर्णन इसमें किया है उपनिषद में, उसमें असल में पूजनी और जो आत्मा उपासना करने वाला आत्मा है वो कौन सा है। इस प्रकार का विचार उनके मन में उपस्थित हुआ। फिर उनने सोचा, ये जो मन है, ये हृदय है, जो अंतःकरण है, मन की सम्यक प्रकार से जानने की शक्ति देखने में आती है, जो दूसरों पर आज्ञा द्वारा शासन करने की शक्ति, पदार्थों का अलग अलग विवेचन करने जानने की शक्ति, देखे सुने पदार्थ को तत्काल समझ लेने की शक्ति, अनुभव को धारण करने की शक्ति, देखने की शक्ति, अर्थात धैर्य अपना बनाए रखना, विचलन न होना, शक्ति, बुद्धि, निश्चय करने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, क्या क्या आप चिंतन दुनिया के बारे में जान सकते हो। विवेक अर्थात क्षण भर में कहीं चले जाने के शक्ति, आप आज की तारीख में देखो आदमी हवाई जहाज से कहाँ पे जाता है। श्रवण शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, प्राण शक्ति, कामना शक्ति, और पर विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, ये जो सारी शक्तियां हैं वो सच्चे ज्ञान स्वरूप परमात्मा के नाम है। अर्थात सत्ता का बोध कराने वाले लक्षण हैं। इनको देखकर इन सबके रचयिता, संचालक और रक्षक की सर्वव्यापी सत्ता का ज्ञान होता है, ऐसा दूसरे मंत्र में कहा गया। आइए तीसरे मंत्र की शुरुआत करके। तीसरे मंत्र में क्या गया है? अब सब तरह इन्होंने विचार कर लिया, मनन कर लिया, उसके बाद उनके समझ में आया कि जो ये सारी तरह की शक्ति हमें दे रहे हैं और जो रक्षा करने वाले हैं, ये ही हमारे उपासना वाले देव हैं, जिनकी उपासना की जाए, यही ब्रह्मा है। यही जो पहले अध्याय में इंद्र कहा था, उसमें इदंद्र, फिर इंद्र जिसे कहते हैं, वो भी यही है। यही सबकी उत्पत्ति पालन करने वाली समस्त जो जितने जीव जंतु पैदा हुए उन सबके प्रजापति यही है। सारे देवता यही हैं। 5 महाभूत पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज के रूप में प्रकट हैं। छोटे छोटे स्थित होने वाले, अंडे से पैदा होने वाले, जमीन से, गर्भ से पैदा होने वाले, पसीने से पैदा होने, मैल से उत्पन्न होने वाले, जमीन को करने वाले, घोड़े, गाय, हाथी, जितने भी चर चराचर अपने जगत में है, कोई पंखे वाला है, कोई नहीं पंख वाला है, कोई चलने वाला है, कोई उड़ने वाला है, ये सारे जीव का जो समुदाय है, पूरा जीव जगत जितना है संसार में, ये सब के सब प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से शक्ति पा करके अपने कार्य में समर्थ होते हैं, और उन प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही स्थित है। यह समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा की शक्ति से ज्ञान शक्ति युक्त है। इसकी स्थिति के आधार पर प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है, जिनको पहले इंद्र प्रजापति के नाम से कहा गया था। ये जो सबकी रक्षा करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, सब में शक्ति देने वाले जो प्रज्ञान स्वरूप ये परमात्मा है, यही पूजनीय है, यही उपासना के योग्य है।
सबको लगा यार हम बोल कैसे ले रहे हैं, खा कैसे ले, आपस में वार्तालाप कैसे कर ले रहे हैं, हम कैसे पहचान ले रहे हैं ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, ये दूसरा है, ये कैसे हम इस चीज का अंतर लगा ले रहे हैं। तो ये भेद करने की भी जो हमें जो शक्ति दे रहा है वो वही उपासना की है उनकी। जो अलग अलग हमें गंध अलग अलग दुर्गंध सुगंध में जो अंतर करा रहा है वो कराने वाला ही हमारा उपासना वाला देव है। जो हमें चिंतन मनन कराने की शक्ति दे रहा है कि बीज कैसे उद्भूत हुआ, जीवन कैसे आया, हम प्रकृति के अलग अलग घटनाओं का विचार मनन जो कर पा रहे हैं अपने मन की शक्ति से। नहीं तो ये तो जीवों में तो, जानवरों में तो ये नहीं होता है, इंसानों में ये सारी शक्ति है। तो इसलिए उन जीवात्माओं ने तय किया कि ये जो सारी शक्ति दे रहा है हमें, सुनने की, देखने की, खाने की, पीने की, वो शक्ति देने वाला ही जो है वही उपासना वाला ब्रह्म। ये 3 श्लोक थे। चौथे और अंतिम मंत्र में जो कहा गया है, इस प्रकार उस प्रज्ञान भंडार के परमेश्वर को जान लिया गया। वो श्लोक से ऊपर उठकर शरीर का त्याग करके उस परमानंद परम धाम में, जिसके स्वरूप का पहले के मंत्र में वर्णन किया गया है, इस प्रज्ञान से ब्रह्मा के साथ संपूर्ण दिव्य अलौकिक भोग परमानंद प्राप्त होकर अमर हो गया, अर्थात सदा के लिए जन्म से छूट गया। इस वाक्य की आपको सूचित करने के लिए कहीं समभवतः ऊपर कहा गया है। तो जब उसको ज्ञान हो गया कौन है सारी शक्ति देने वाला वही है, उसी की पूजा हमें करनी है, उसी की शरण में हम जाएंगे, उसी की पूजा अगर हम जाएंगे तो हम जन्म मृत्यु के भाव से हम मृत्यु हो जाएंगे, ऐसा इन सबको आभास हुआ। तो यहाँ पर जो ऐतरेय उपनिषद है आज ये समाप्त हो गया है। अगले पाठ से हम तैत्तिरीय उपनिषद का अध्ययन करेंगे। आइए आज का जो शांति पाठ है इस उपनिषद का, इसका वाचन करते हुए इस उपनिषद को का यहीं पर उपसंहार करते हैं, फिर अगले हफ्ते नए उपनिषद के साथ आएंगे। आइए शुरू करते हैं शांति पाठ। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठित महावीरावीर में एधि वेदस्य माणिस्ता श्रुतं मे वा प्रहासिः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्धाम्यर्थं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदुक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।